हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ बेस्ट 1.5 टन एसीज रेकमेंड करने वाला हूं जो कि 40,000 रुपए के बजट के अंदर आते हैं। 2022 के लेटेस्ट मॉडल्स हैं, अच्छे ब्रांड की तरफ से आते हैं, अच्छी कूलिंग आपको मिलती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी आफ्टर सेल्स सर्विस भी आपको मिलती है। इसी के साथ एसी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जैसे कि एसी को इंस्टॉल करने में कितना खर्चा आता है, एक 1.5 टन एसी को चलाने में कितना खर्चा आता है। ऐसे काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी वीडियो पसंद आए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। आइए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, तो इससे पहले कि मैं आपको डायरेक्टली एसीज रेकमेंड करना शुरू करूं, यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके लिए जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तो सबसे पहली बात, क्या 1.5 टन का एसी आपके लिए सही है या फिर नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो जिस रूम में आप एसी यूज करने वाले हैं, अगर उस रूम की साइज 110 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट तक की है, देन उस केस में आपके लिए 1.5 टन का एसी लेना बिल्कुल सही रहेगा। वही अगर रूम की साइज जो है 90 स्क्वायर फीट या फिर 110 तक की है, देन उस केस में 1 टन के एसी में भी आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। वही अगर रूम की साइज जो है 160 या फिर 180 स्क्वायर फीट की है, देन उस केस में आपको जो है 2 टन का एसी लेना चाहिए, वो उस केस में सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है इन्वर्टर एसीज या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेस्ट इन्वर्टर एसीज रिकमेंड करने वाला हूं, लेकिन कुछ नॉन इन्वर्टर एसीज की लिस्ट भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। अब इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी कौन सा होता है, आपको कौन सा लेना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में काफी डिटेल में एक्सप्लेन करी है। आप चाहो तो इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हो, बट फिर भी एक सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो। देखिए, अगर आप जो है बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहते हैं, डे टाइम में ज्यादातर एसी आप यूज करने वाले हैं और रूफ के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आती है, वॉल्स के ऊपर भी डायरेक्ट सनलाइट आती है, देन उस केस में आपके लिए एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना सही होगा। मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, इसलिए मैंने भी एक नॉन इन्वर्टर एसी लिया है, बिकॉज मैं भी टॉप फ्लोर पर रहता हूं। मेरा जो डेली यूसेज है वो मोस्टली डे टाइम में होता है, इसलिए मेरे लिए नॉन इन्वर्टर परफेक्ट ऑप्शन है। वही दूसरी तरफ आप बिल्डिंग के किसी और फ्लोर में रहते हो या फिर रूफ के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो उस केस में आपके लिए इन्वर्टर एसी लेना सही होगा। या फिर अगर आप बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर भी रहते हो और आपके जो यूसेज है वो ज्यादातर रात में होती है, देन उस केस में भी आप जो है एक इन्वर्टर एसी ले सकते हो। इन्वर्टर एसी में आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो नॉन इन्वर्टर के कंपैरिजन में कम आता है, लेकिन जो सिचुएशन मैंने बताई है उस केस में अगर देखा जाए तो नॉन इन्वर्टर भी सही होगा, आपको वहां पर भी जो है अच्छी कूलिंग देखने मिलती है। तो आई होप अब आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको इन्वर्टर लेना है या फिर नॉन इन्वर्टर लेना है। बात करते हैं एक एसी को इंस्टॉल करने में कितना खर्चा आता है। देखिए, टीवी में हमें इंस्टॉलेशन फ्री मिलती है, लेकिन अगर आप एसी बाय करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हैं या फिर ऑफलाइन ले रहे हैं, आपको इंस्टॉलेशन बिल्कुल भी फ्री नहीं मिलता है, आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक चार्ज की। हर एक कंपनी की जो है कुछ बेसिक चार्ज होता है इसी को इंस्टॉल करने का। लाइक कुछ कंपनी का 1000 रुपए होता है, आप बोल सकते हो कि 1000 रुपए से लेकर 1600 रुपए तक का जो है बेसिक चार्ज वेरी करता है अकॉर्डिंग टू ब्रांड। इतने पैसे लगते हैं फॉर बेसिक इंस्टॉलेशन चार्ज। इस पैसे में आपको जो है एसी इंस्टॉल करके मिलेगा, वॉल में ड्रिलिंग हो जाती है और बाकी छोटी मोटी वायरिंग्स वगैरह जो होती हैं एसी से रिलेटेड वो सारी चीजें हो जाती है। लेकिन एसी को इंस्टॉल करने में कुछ एडिशनल खर्चे जरूर लगते हैं, जैसे कि ड्रेनेज पाइप आपको बॉक्स में नहीं मिलता है, उसका एडिशनल पैसा, प्लग आपको नहीं मिलता है, प्लग लगाना पड़ता है बाहर से, उसका अलग से पैसा, वायर कई बार छोटी पड़ जाती है तो उसका भी आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। आउटडोर यूनिट के लिए कोई स्टैंड आपको बॉक्स में कोई भी कंपनी नहीं देती है, तो वो भी आपको लगाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है एसी के लिए डेडिकेटेड बोर्ड बनाने वाले हैं, तो अगर आपने वो नहीं करवाया और आप इंस्टॉलेशन वालों से करवाते हो, उसका अलग से खर्चा लगता है। इसके अलावा अगर आप स्टेबलाइजर लगा रहे हो तो उसका भी अलग से पे करना पड़ता है। तो ओवरऑल समझ लीजिए कि 2500 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक का खर्चा आपका आता है एक एसी को इंस्टॉल करने के लिए। मेरे केस में मुझे 2500 रुपीज पे करना पड़ा था मेरे एसी के इंस्टॉलेशन के लिए, तो आप इतना एडिशनल मान के चलिए। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलिए बात करते हैं कुछ बेस्ट एसीज की। इनको मैंने रैंक वाइज अरेंज किया है 5 4 3 2 1, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो एसी 5th नंबर पर है या फिर 3rd नंबर पर है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। जिन भी एसीज को मैंने यहां पर सिलेक्ट करा है, ये सभी एसीज एक अच्छे ऑप्शन निकल कर आते हैं। तो बस आपको चेक ये करना है कि आपका बजट कितना है, उस बजट में जो एसी आ रही है और आपकी रिक्वायरमेंट में फिट हो रही है, आप उस एसी को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो नो डाउट जो एसी नंबर 1 पर है वही मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन जितने भी एसीज मैंने इस वीडियो में
सिलेक्ट करें, वो सभी एक अच्छे ऑप्शन निकल कर आते हैं। आइए चलिए यहां पर लिस्ट को शुरू करते हैं। तो 5th नंबर पर जो एसी मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये है वर्लपूल की कन्वर्टेबल एसी। 2021 का मॉडल है, हालांकि 2022 वाले मॉडल्स भी लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन फीचर्स में उतना कुछ डिफरेंस नहीं है और प्राइस डिफरेंस है। इस वजह से मेरे हिसाब से 2021 लेना ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज ये अच्छे प्राइस पर और ऑलमोस्ट सेम फीचर्स के साथ आपको देखने मिल रहा है। ये कन्वर्टेबल एसी है 1.5 टन के साथ, 3 स्टार की रेटिंग यहां पर आपको दी गई है। इस एसी में आपको 1 ईयर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, 10 इयर्स की वारंटी आपको कंप्रेसर पे मिलती है। आयशा रेटिंग इस एसी की 3.98 है, जो कि इस कैटेगरी में एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल उतना नहीं आएगा। अब सवाल है कि ये एसी कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, तो जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए, ये जो एसी है अगर आप इसको लगातार 1 घंटे तक रन करते हो, यानी इस एसी का कंप्रेसर लगातार 1 घंटे तक फुल कैपेसिटी पर रन करता है, तो कंजप्शन जो है वहां पर 1.2 यूनिट्स का होता है। ये एक आइडियल केस है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ये इन्वर्टर एसी है, तो जैसे टेम्परेचर रीच हो जाता है कंप्रेसर स्लो डाउन हो जाता है, स्पेशली रात के टाइम में कंप्रेसर जल्दी स्लो डाउन हो जाएगा, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो ऑब्वियसली 1.2 यूनिट से कम ही होने वाला है। बट एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूं कि जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये जो एसी है ये आपके बिल को कितना बढ़ा सकता है। तो 1.2 यूनिट जो है एक नॉर्मल केस में इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन निकल कर आता है। फीचर्स की बात करें तो ये एक कन्वर्टेबल एसी है, 4 डिफरेंट स्टेजेस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फिलहाल कमरे में 2 ही लोग हैं तो आप इसकी कैपेसिटी को 0.8 टन पर स्विच कर सकते हो, तो आपको उस हिसाब से कूलिंग मिलेगी। बढ़ाना चाहते हो तो 100% पर भी कर सकते हो। तो ये कन्वर्टेबल ऑप्शन यहां पर आपको मिलता है, जो कि एक अच्छा फीचर है। सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन भी यहां पर आपको मिल जाता है, एयर फिल्ट्रेशन भी मिल जाता है। बाकी डिफरेंट टाइप के कूलिंग मोड्स जो है वो हर एसी में कॉमन होते हैं, वो सारी चीजें यहां पर मिल जाती हैं। इस एसी का जो ऑपरेटिंग नॉइज है वो 45 डेसिबल का है, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो साइलेंट ऑपरेशन है। थोड़ा नॉइज आएगा बट बहुत ज्यादा नहीं कि जिससे आपको दिक्कत होने लगे। इसके अलावा क्या यहां पर स्टेबलाइजर की जरूरत है? वैसे ब्रांड ऐसा कहता है कि यहां पर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आपको मिलता है अगर आपके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 150 वोल्ट से 264 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट करती है। तो अगर फ्लक्चुएशन इससे ज्यादा का है देन उस केस में एक स्टेबलाइजर का जो है जरूरत आपको पड़ेगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है तो 2-3 हज़ार रुपए डाल के एक अच्छा सा स्टेबलाइजर ले लीजिए, ताकि आपको जो है पीसीबी वगैरह या फिर कुछ भी डैमेज होने का इशू ना आए। बात करते हैं प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग इस समय है 33,000 रुपीज। लिंक मैंने इसकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वर्लपूल की बात करी जाए तो इनके एसीज अच्छे होते हैं, सर्विस वगैरह भी अच्छी आपको मिल जाती है, एंड इसी वजह से मैंने इस एसी को इस लिस्ट में इंक्लूड करा है। बात करते हैं 4th नंबर की। 4th नंबर पे जो एसी मैंने सिलेक्ट करा है ये पैनासोनिक की तरफ से। ये 2022 का लेटेस्ट मॉडल है। 1 ईयर की यहां पर आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, प्लस 5 इयर्स की आपको पीसीबी पे वारंटी मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और 10 इयर्स की यहां पर आपको कंप्रेसर पर वारंटी दी गई। तो एडवांटेज यहां पर यह है कि 5 साल का आपको पीसीबी पर भी वारंटी देखने मिलता है। आयशा रेटिंग की बात करी जाए तो इस एसी की आयशा रेटिंग है 3.9 की। अगेन काफी अच्छा रेटिंग है इस सेक्शन में। और इस एसी का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, अगर 1 घंटे तक इसका कंप्रेसर लगातार चलता है तो 1.2 यूनिट्स के आसपास आने वाला है। जैसे कि मैंने बताया ये एक आइडियल केस है, इससे कम भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और कॉस्ट कितनी आएगी वो डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर करता है। तो आपके एरिया में 1 यूनिट का कितना चार्ज है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना कॉस्ट आने वाला है 1 घंटे रन करने का। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आप एक्चुअली मान के मत चलना। इसके अलावा फीचर्स की बात करी जाए तो यहां पर आपको ट्विन कूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाता है। इसके अलावा जो यहां पर कंडेंसर कॉइल है, जो यहां पर कॉपर यूज किया गया है, कॉपर ट्यूब्स यूज करी गई हैं, इनके ऊपर आपको एक कोटिंग मिल जाती है जिसको यहां पर कहा गया है शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये करोजन को प्रिवेंट करती हैं और इस टाइप की कोटिंग जो है वो ऑलमोस्ट आपको सारे अच्छे एसीज में देखने मिल जाती है। PM 2.5 फिल्टर भी यहां पर आपको दिया गया है। और इस एसी का जो ऑपरेटिंग नॉइज है वो 43 डेसिबल है। जैसे कि मैंने बताया बहुत ज्यादा साइलेंट नहीं, बट थोड़ा सा नॉइज आपको मिलेगा, बट बहुत ज्यादा इरिटेटिंग भी नहीं होता है। 43 डेसिबल। ऑपरेटिंग की बात करी जाए यानी फ्लक्चुएशन कितना ये झेल सकता है, 145 वोल्ट से 285 वोल्ट तक की फ्लक्चुएशन को ये झेल सकता है। अगर इससे ज्यादा की फ्लक्चुएशन होती है तो ब्रांड रेकमेंड करता है कि आप जो है स्टेबलाइजर यूज करो। प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसकी प्राइसिंग 35,000 रुपीज है। और इसका एक और वर्जन आता है जिसमें आपको स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, और जो मिराई ऐप है पैनासोनिक का उसका सपोर्ट आपको मिलता है। बाकी सब कुछ सेम मिलता है। तो वो स्मार्ट फीचर के लिए आपको जो है 37,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। पैनासोनिक की बात करी जाए तो पैनासोनिक के एसीज काफी अच्छे होते हैं, सर्विस वगैरह भी काफी अच्छी देखने में आती है। पैनासोनिक जापान का नंबर 1 ब्रांड है, तो उस केस में कोई डाउट नहीं है, प्रोडक्ट काफी अच्छा है। बात करते हैं यहां पर हमारे 3rd नंबर की तरफ। 3rd नंबर पे जो एसी है ये है सैमसंग की तरफ से। ये भी 2022 का लेटेस्ट मॉडल है और ये है 1.5 टन एसी
4 स्टार की रेटिंग के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और भी कम होने वाला है। 1 ईयर की यहाँ पर आपको पूरे प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है। 10 ईयर की यहाँ पर आपको कंप्रेसर पर वारंटी दी गई है। आयशा रेटिंग इसकी 4.12 है बिकॉज ये एक 4 स्टार एसी है और इस एसी का अप्रोक्सीमेट रनिंग कॉस्ट जो है पर आवर का 1.1 यूनिट आता है। आइडियल कंडीशन में अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं 1.1 यूनिट आता है पर आवर। ये जो एसी है ये कन्वर्टेबल एसी है और यहां पर आपको 5 डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग कैपेसिटी पे इस एसी को रन करने के लिए। इसके अलावा यहां पर आपको ड्यूराफिन लाइक इनका जो फिल्टरेशन है, एल फिल्टरेशन आप बोल सकते हो, वो मिल जाता है। ब्रांड अलग अलग नाम यूज करते हैं। तो बेसिकली यहां पर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर यहां पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा इस एसी का ऑपरेटिंग नॉइज 45 डेसिबल है, तो काफी साइलेंट नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा नॉइज यहां पर आपको देखने मिलने वाला है। बाकी आजकल सभी एसीज में आपको जो है 100% कॉपर कॉइल वगैरह देखने मिल जा रही है, तो बाकी सारे फीचर्स जो है वो कॉमन होते हैं, तो इसलिए मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उनको ही मैं आपको बता रहा हूं। इस एसी की प्राइस की अगर बात करी जाए तो 36,000 रुपीज है। 36 में मेरे हिसाब से सैमसंग का एसी, सैमसंग ब्रांड के बारे में आई डोंट थिंक कि आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। ब्रांड काफी अच्छा है, 4 स्टार की रेटिंग मिल रही है, तो जो बिजली का बिल है वो भी कम आएगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इस एसी को भी कंसिडर कर सकते हो। बात करते हैं नंबर 2 की, जो कि मेरा फेवरेट है, कैरियर ईस्टर CXI। कैरियर क्यों मेरा फेवरेट है? बिकॉज मैं भी खुद अभी कैरियर का ही प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं एंड मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूं। कूलिंग और इनकी आफ्टर सेल सर्विस है, सर्विस मुझे कैरियर की काफी अच्छी लगी और कैरियर भी एक काफी पॉपुलर ब्रांड है एयर कंडीशनर्स को लेकर इंडिया में। वेल, इस एसी की बात करी जाए तो 1 ईयर की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है प्रोडक्ट पर, 5 ईयर्स की आपको पीसीबी पर मिलती है, पीसीबी यानी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वगैरह होते हैं उनके ऊपर, और 10 ईयर्स की यहां पर आपको जो है ओवरऑल कंप्रेसर पर वारंटी देखने मिलती है। आयशा रेटिंग इस एसी की 3.85 की है, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि काफी अच्छी रेटिंग यहां पर मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इस एसी का आइडियल केस में 1 घंटे अगर कंप्रेसर लगातार चलता है तो 1.3 यूनिट्स के आसपास आता है, और आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 यूनिट का चार्ज आपके यहां पर कितना होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि इस एसी को चलाने में कितना खर्चा आने वाला है। यह भी एक कन्वर्टेबल एसी है, 4 डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं अलग अलग कैपेसिटी पर एसी को रन करने के लिए। यहां पर भी आपको जो है आउटडोर के कंडेंसर कॉइल में और इंडोर के इवेपोरेटर कॉइल में जो है कोटिंग मिल जाती है, जिसे हम यहां पर मतलब कैरियर कहता है हाइड्रो ब्लूफिन टेक्नोलॉजी। सब कुछ सेम ही होता है, बस कहने के लिए नाम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर एक कोटिंग मिल जाती है जिससे जो करोजन है वो प्रिवेंट होता है। इसके अलावा PM 2.5 फिल्टर मिल जाता है, डीह्यूमिडिफायर भी यहाँ पर आपको दिया गया है, और वोल्टेज रेंज जो है यहाँ पर इसकी 135 से 280 वोल्ट की है। काफी अच्छा रेंज यहां पर दिया गया है, तो अगर फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम नहीं है तो इस एसी को जो है आप बिना स्टेबलाइजर के भी चला सकते हो। बट थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन का इशू है आपको लगता है आपके एरिया में, देन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको एक स्टेबलाइजर लेना चाहिए। इसके अलावा इस एसी का जो ऑपरेटिंग नॉइज है वो भी पिछले एसीज के मुकाबले काफी कम है, 37 डेसिबल, तो पिछले वाले एसी से काफी कम है। इसकी प्राइसिंग की अगर बात करी जाए तो ये एसी लगभग आपको 36,000 रुपीज के आसपास देखने मिल जाता है। लकी हुए तो आपको 1000 का डिस्काउंट भी अमेजॉन के ऊपर मिल जाता है। कूपन डिस्काउंट, अप्लाई बटन पर क्लिक करना होता है, उसके बाद आपको जो है 1000 का स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाता है। चलिए बात करते हैं यहां पर हमारे लिस्ट के नंबर 1 एसी की, जो कि है एलजी की तरफ से। यह है एलजी का 2022 का न्यू एसी 3 स्टार 1.5 टन एसी, और यहां पर भी आपको 1 ईयर की स्टैंडर्ड वारंटी, 5 ईयर्स की पीसीबी पर वारंटी और 10 ईयर्स की कंप्रेसर पर वारंटी। एलजी के केस में पीसीबी को लेकर काफी सारे इश्यूज आ रहे थे पुराने मॉडल्स में, तो यहां पर 5 साल की पीसीबी पर वारंटी दी गई है, ये चीज काफी अच्छा है। आयशा रेटिंग इसकी थोड़ी कम है, 3.68 की है, और अप्रॉक्सीमेट इसको रन करने के लिए 1 घंटे का जो कंजप्शन है आइडियल केस में 1.35 यूनिट है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस एसीज जो कि हमने देखे। यहां पर आपको डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने मिल जाता है, 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी है। डिफरेंट स्टेज पर यहां पर आप इस एसी को यूज कर सकते हो अलग अलग कैपेसिटी के साथ। एचडी फिल्टर और एंटी वायरस प्रोटेक्शन फिल्टर भी यहां पर आपको देखने मिल जाता है। ओशन ब्लैक कोटिंग मिल जाती है, जैसे कि मैंने कहा कि जो कंडेंसर कॉइल है उसके ऊपर आपको एक अलग कोटिंग मिलती है जिससे जो है करोजन प्रिवेंट होता है। 26 डेसिबल इसका ऑपरेटिंग नॉइज है, जो कि मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर रेंज में सबसे साइलेंट एसी है, मतलब काफी कम नॉइज, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि आपको नोटिस भी नहीं होगा, इतना कम यहां पर इसका ऑपरेटिंग नॉइज है। वोल्टेज रेंज की बात करें तो ये जो एसी है 120 वोल्ट से लेकर 190 वोल्ट तक की फ्लक्चुएशन को झेल सकती है, और इस केस में भी आई डोंट थिंक कि अगर फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम नहीं है आपके घर में तो आपको स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ेगी, तो बिना स्टेबलाइजर के भी आप इस एसी को यूज कर सकते हो अगर फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम नहीं है तो। प्राइसिंग की बात करते हैं तो इस एलजी की प्राइस, एसी की प्राइस जो है 37,500 रुपीज है, और उसका और एक वेरिएंट आता है 4 स्टार रेटिंग के साथ, उसकी आयशा रेटिंग 4.2 है, और उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर कह सकते हो ऑपरेटिंग पावर कंजप्शन 1.1 यूनिट का है, और उसकी प्राइसिंग 39
के है, यानी 39,000 है, तो 39,000 में आप जो है इसका 4 स्टार वाला वर्जन भी ले सकते हो। तो ये थे टॉप 5 बेस्ट एसीज जो कि 40,000 रुपए के बजट के अंदर आते हैं। सभी के सभी एसीज अच्छे हैं, काफी अच्छे ब्रांड की तरफ से आते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस आपको डिसाइड क्या करना है, आपका बजट कितना है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, और जो भी आपके बजट और रिक्वायरमेंट फिट हो उस एसी को आप बाय कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी आपके लिए ओपन है। कुछ एसीज को मैंने यहां पर नहीं भी इंक्लूड करा है, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो उनके रिगार्डिंग भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसी के साथ अगर आपको 1.5 टन 5 स्टार एसी लेना है, 2 टन का एसी लेना है या फिर 1 टन का एसी लेना है, उसके रिगार्डिंग पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन चाहते हो, आप थोड़ा डिस्कस करके एसी लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर। सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आइए चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।